झमाझम बारिश हो रही है और पकोड़े ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबके घर में पकोड़े बनते हैं तो आज मेरे घर में भी डिमांड हुई कि पकोड़े बना लो। तो मैंने देखा कि मेरे पास स्वीट कॉर्न पड़े हैं तो आज मैं इसी स्वीट कॉर्न से आपके साथ पकोड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान, टेस्टी और कुरकुरे पकोड़े बनते हैं। इसके साथ बहुत ही बढ़िया और टेस्टी आज हम चटनी भी बनाएंगे। तो मैं हूँ मीता गुप्ता, मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। तो मैंने यहाँ पर ये 2 स्वीट कॉर्न लिए हैं, ये बिल्कुल ताजे और फ्रेश है। अभी मार्केट में बहुत ही बढ़िया स्वीट कॉर्न आ रहे हैं। तो मैंने इसका ऊपर का छिलका छीलकर और इसको अच्छे से धो लिया है। अब हमें इसके 2 टुकड़े करने हैं, तो इस तरह से हम चाकू से कट लगाएंगे तो बहुत आसानी से टूट जाते हैं। तो इस तरह से दोनों भुट्टे के मैंने 4 पीस कर लिए हैं। अब हम करेंगे इसको कद्दूकस, तो इसके लिए मैंने कद्दूकस लिया है और जो बड़ा वाला साइड होता है ना, जो बड़े छेद होते हैं, उससे हमें कद्दूकस करना है। इस तरह से टुकड़े करके कद्दूकस करते हैं ना तो बहुत आसानी से कद्दूकस हो जाते हैं। अगर आप इसे कद्दूकस नहीं करना चाहते तो आप चाकू से भी इसको कट करके ले सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर आपके पास इस तरह से भुट्टे नहीं है, यानी कि इस तरह के स्वीट कॉर्न नहीं है, तो जो दाने आते हैं उससे भी आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको कद्दूकस कर लिया। आप देख सकते हैं इसमें कितना मॉइस्चर है, बहुत ही ताजे और सॉफ्ट इसके दाने हैं। तो स्वीट कॉर्न के 3 पीस जो थे उनको मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब जो ये 1 पीस है ना, इसको हम इस तरह से चाकू से दाने निकाल लेंगे, जिससे क्या होगा, जो पकोड़े हम बनाएंगे ना उसमें ये दाने दिखेंगे, उससे ये बहुत बढ़िया कुरकुरे भी लगते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। अगर आप इसके दाने ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, उनको थोड़ा सा क्रश कर लेना है या मिक्सी के जार में डालकर दरदरा भी कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, जो हम साबुत अगर इसके पकोड़े बनाते हैं ना तो तेल में जाकर ये फूट जाते हैं तो जलने का डर रहता है। तो देखिए इस तरह से मैंने दाने निकाल लिए हैं और इसको इसके अंदर मिक्स कर लिया है। बहुत आसानी से ये कट हो जाते हैं। अब पकोड़ों में डालने के लिए बहुत ही बढ़िया सा एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये इमाम दस्ता लिया है। इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 10 से 15 काली मिर्च, और इनको हमें दरदरा कूट लेना है। आप चाहे तो इसको मिक्सी में डालकर भी दरदरा कर सकते हैं। ये मसाला डालने से पकोड़े का टेस्ट इतना बढ़ जाता है ना कि आप इसे जरूर डालें। तो इस तरह का दरदरा मैंने कूट लिया है और इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम डालेंगे हल्दी पाउडर, इससे इसका कलर बहुत बढ़िया आएगा। आधा छोटा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा गरम मसाला। अब जो मसाला हमने दरदरा कूटा था वो इसके अंदर सारा डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर, आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया चटपटा सा टेस्ट आता है। अब मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच के करीब अदरक और लहसुन को कूटकर, आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 बड़ी हरी मिर्च को इस तरह से बारीक काट कर डाल देंगे। 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर डालेंगे और 1 मीडियम साइज के आलू को इसको छीलकर अच्छे से और छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे और डालेंगे बहुत सारा ताजा ताजा हरा धनिया। अब हमें क्या करना है, इन सबको एक बार अच्छे से मिला लेना है। तो हमें इसे दबा दबा कर और मसल मसल कर मिलाना है, जिससे क्या होगा, जो इसके अंदर मॉइस्चर है वो छोड़ देगा, क्योंकि भुट्टे में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है। उसके बाद ही हम इसके लिए बाइंडिंग के लिए कुछ और चीजें डालेंगे। आप चाहे तो जो कद्दूकस हमने किया था उसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा नमक लगाकर आप 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ सकते हैं, उससे भी इसका मॉइस्चर निकल जाता है। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसने काफी मॉइस्चर भी रिलीज कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच इस तरह से भर भर के चावल का आटा। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, इससे पकोड़े कुरकुरे भी होते हैं और अच्छी सी इसमें बाइंडिंग भी आ जाती है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आधा कप बेसन। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद जरूरत के हिसाब से हम इसके अंदर बेसन डालते जाएंगे। हमें इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। ये पकोड़े इतने स्वादिष्ट बनते हैं कि आप इसको घर के सामान से ही बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। पर झमाझम बारिश हो या फिर ठंड का मौसम हो तभी ये पकोड़े खाने में अच्छे लगते हैं। बहुत ही कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट, इतने जूसी बनते हैं। एक बार आप इसे बना लेंगे ना तो बस हर बार इसी तरह के पकोड़े बनाएंगे। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मेरा केवल आधा कप बेसन ही लगा है। अगर आपको जरूरत लगे ना तो आप इसके अंदर और डाल सकते हैं। अब इसे और भी कुरकुरे बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच गरम तेल। तेल मैंने पहले ही गरम होने के लिए रख दिया है। तो बस मिक्स करने के बाद देखिए कितने अच्छे से बाइंड हो रहा है। इधर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, तो तेल हमें थोड़ा ज्यादा ही तेज गरम करना है। एक एक करके इस तरह से हम इसके अंदर पकोड़े डालते जाएंगे। तो आपको इसे शेप देने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप अपनी शेप मेंटेन कर लेगा, क्योंकि इस तरह के जो हम उबड़ खाबड़ शेप में इसको डालते हैं ना तो उससे क्या होता है, पकोड़े देखने में भी अच्छे लगते हैं और कुरकुरे भी बनते हैं। मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेके और इस तरह से मैंने हल्का सा इसको चपटा कर लिया, जिससे कि अंदर से भी बहुत बढ़िया सिक सके। बाकी आप अपने हिसाब से ऐसे ही उठाकर पकोड़े की तरह आप डाल सकते हैं। पकोड़े डालने के बाद हमें क्या करना है, इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए टच नहीं करना है,
वरना ये कोन के पकोड़े हैं, ये फट सकते हैं, यानी कि इसमें ना जो बिखर जाते हैं तेल में डालने के बाद, वो नहीं बिखरेंगे। 1 डेढ़ मिनट के बाद हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर कर देना है और इसे इस तरह से उलट पलट करते हुए हमें गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई कर लेना है। आपको तेल अच्छे से गर्म करना है, वरना ये कोन के पकोड़े हैं, तेल में जाते ही बिखर जाएंगे। जब ये अपनी शेप ले लेंगे उसके बाद में ही हम इनको पलटेंगे। पकोड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया इनमें गोल्डन कलर आया है। बस अब हम इनको निकाल लेंगे। हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। बेसन और जो कॉर्नफ्लावर या फिर आप चावल का आटा डालेंगे ना, उसी से बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बन जाते हैं। इस तरह से इसको एक झर में निकाल कर और इसका जो तेल है अच्छे से हमें झाड़ लेना है। कितने बढ़िया लग रहे हैं ना देखने में। इनको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और वापस से हम दूसरा बैच बनाना शुरू कर देंगे। अगर तेल ठंडा हो गया है तो वापस से उसको अच्छे से गर्म कर लें। बस आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे ना तो आपके पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। तो देखा आपने, ये भी पकोड़े बहुत बढ़िया से सिक गए, फ्राई हो गए। इसके साथ खाने के लिए मैंने ये हरी मिर्च ली है, इसको धोकर पानी से पोंछ लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको बीच में से कट लगा देना है। उसके बाद ही हमें इसको इस तरह से फ्राई करना है, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। झर के अंदर डाल के इसको फ्राई करना है, नहीं तो ये जो मिर्ची है ज्यादा इसमें मतलब फ्राई भी हो जाएगी और ये ना उछल उछल कर जाएगी। इसीलिए आपको झर में डालकर ही इस तरह से इसको फ्राई करना है। बीच में कट जरूर लगा लेना है, वरना ये मिर्ची उछल जाएगी। तो बस इस तरह से हल्की सी हमें इसको फ्राई कर लेना है। बहुत टेस्टी लगती है पकौड़ों के साथ। अब मैं इन मिर्चियों के ऊपर थोड़ा सा नमक लगा रही हूँ, जिससे और भी टेस्टी लगेगी। चटनी बनाने के लिए मिक्सी के जार में 1 मुट्ठी डालेंगे धनिया, उतनी 1 मुट्ठी भर के मैंने लिया है पुदीना। तो इन दोनों को मैंने अच्छे से धो लिया है। एक मीडियम साइज का डालेंगे टमाटर, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे। मैंने धनिया और पुदीना दोनों मिक्स करके चटनी बनाई है। आप चाहे तो एक की तरह से भी बना सकते हैं, यानी कि केवल धनिया की या फिर केवल पुदीने की भी बना सकते हैं। अब इसमें डालूंगी मैं 3 हरी मिर्च, तो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और खटाई के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 नींबू का रस। आप चाहे तो इसके अंदर केवल अमचूर भी डाल सकते हैं। अब आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच से कम डालेंगे सफेद वाला नमक और आधा चम्मच से कम ही डालेंगे काला नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और मैं इसके अंदर फिर भी थोड़ी सी अमचूर डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच के जितनी। साथ ही डालेंगे 2 चुटकी हींग, इससे बहुत ही बढ़िया चटनी में टेस्ट आता है। और 2-3 आइस क्यूब डाल देंगे, इससे चटनी का रंग हरा ही रहेगा। अब इसे हमें ना दरदरा पीसना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट की तरह नहीं बनाना है। दरदरा पीसेंगे ना तो ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो देखिए चटनी पीस चुकी है, बहुत ही बढ़िया लग रही है, कलर भी कितना बढ़िया आया है। मिक्सी को आप पल्स मोड पर चलाएंगे ना तो इस तरह से दरदरी पीस कर तैयार हो जाती है। तो चलिए गर्मा गर्म पकौड़े सर्व करते हैं। आप इन्हें सुबह के ब्रेकफास्ट में बनाएं या फिर शाम की हल्की फुल्की भूख में चाय के साथ बनाएं। बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे पकोड़े बने हैं। आप इन्हें एक बार जरूर ट्राई करें, जब भी आप जान पाएंगे कि कितने बढ़िया बनते हैं। कोई खास सामान की इसमें जरूरत नहीं होती है, घर के बेसिक सामानों से बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके साथ इस तरह से मिर्च फ्राई खाएंगे ना, फिर तो पकोड़े का क्या ही कहना। और यह है हमारी बहुत ही टेस्टी वाली चटनी। आप इसे सॉस या फिर इस तरह की हरी चटनी किसी के साथ भी खाएं, आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। तो देखिए ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया बने। तो आपको मेरी ये पकोड़े की रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।